सच्चिदानंद। फॉलो करिएगा त्रिमंत्र। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सौव साउणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सौव पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। पड्वं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय केशवानंद जी। हाँ जी। मनु भाई ऐसा पूछते हैं हाँ कि कोई चाबी बताओ कि मैं मनु भाई को सारे दिन रात उनको देखता रहूं, जैसे दादा भगवान एम पटेल को देखते थे ना, हाँ। वैसे उनको मनु भाई को देखना है, तो कोई चाबी दो आप। अच्छा, वो मनु बहुत भाई ने चाबियां सब देते हैं। महात्माओं को वहां जाना है। उन्होंने अभी अपना छोड़ सभी दिया, महात्माओं को अपना छोड़ दिया। अभी महात्माओं की बात करते हैं, उनको हो गया अच्छा। है, महात्माओं के लिए सब पूछ रहे हैं। मेरे साथ सबको यही चाहिए, सबको ये जगह पे जाना है। अभी तो उनको चाहिए भाई उनको क्या लगता है कि भाई दादा भगवान को निरंतर भाई हाजिरी रहे ऐसा? तो वो देख नहीं पाते हैं। 100%। वो बोलते हैं कि बीच में बस आ जाती है। अच्छा वो तो अभी क्या है, दादा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये बादल जो है ना तो बीच में तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हमारी जो सिग्नेचर है ना, आप अपना पृथक्करण करके देखो कि भाई ये क्यों नहीं होता है। तो दादा ने जैसे अपने खाते में जो पुण्य में एक ही चीज लिखाई थी कि मेरे को अपने माँ बाप बहुत संस्कारी मिले और मैं निरंतर आत्मा में रहूं। अभी हम क्या है, हमको हलते चलते वो दादा का वो विज्ञान तो मिल गया हाथ में। अभी हमको क्या हो रहा है अंदर से कि हम कैसे जल्दी दादा भगवान की तरह हमको छूटा पड़ा रहे, दादा भगवान की तरह हम अलग रहे। और हमको क्योंकि हमने एक बार तो उसका स्वाद चाख लिया, आत्मा का स्वाद हमने टेस्ट कर लिया है। अभी मन क्या बोलता है, अंदर क्या बोलता है कि भाई मेरे को कैसे ये जल्दी हो जाए। अभी ये जल्दी तो होगा नहीं, डिस्चार्ज करने में जितना भी होगा, जो माल भर के लेके आए हैं, जो सिग्नेचर करके लेके आए हैं, वो तो माल अभी खाली हो रहा है। अभी माल खाली हो रहा है तो अभी उसको देखते रहो, अपनी समाधि में रहो और अपने को हर बार, हर घड़ी, हर पल ये बोलो कि हमारा तो कई जन्मों तक तो कोई ठिकाना ही नहीं होने वाला था, हमको कुछ भी मोक्ष मिलने वाला नहीं था, और हमारे पे इतनी अचानक क्या कृपा हो गई, क्या हमारा थोड़ा कुछ ऐसा पुण्य किया होगा कि हमको ज्ञानी पुरुष का दर्शन मिल गया, तो हमको तो दुनिया की सबसे अबजों रुपए से बड़ी लॉटरी लग गई है आत्मा की। अभी आत्मा को हमने टच कर लिया है, आत्मा का हमको निरंतर लक्ष्य रहता है। कभी भी हम 24 घंटे में पूछे कि मनु भाई आप कौन हो, तो आप क्या बोलोगे? व्यवहार से मैं मनु भाई हूं, पर एक्चुअली हकीकत में रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। अभी ऐसा ये लक्ष्य बैठना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो 5वें आरे के अंदर, कलयुग के अंदर, इतना भारी लपसड़े काट के अंदर वो लक्ष्य एक पल के लिए भी जाता नहीं है। हम रात को जब सो जाते हैं तो रात को सो गए और सुबह को उठे और कोई आपको झंझोड़ के अचानक बोले तो तुम कौन हो, तो सबसे पहले क्या निकलेगा कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्यों ऐसा रहता है? और सहज भाव से रहता है। उसके लिए आपको कोई हैंडल नहीं मारना पड़ता है, उसके लिए कोई आपको जप नहीं करना पड़ता है, उसके लिए आपको तप नहीं करना पड़ता है। सहज भाव हो जाता है कि मैं शुद्धात्मा हूं। पूरे दिन के अंदर कोई आपसे कोई अचानक गुस्से हो जाता है,
कोई आपको कोई गाली दे के चला जाता है तो भी तुरंत आपको क्या हाजिरी होता है ज्ञान, अरे ये किसको बोल के गया, ये फाइल नंबर 1 को बोल के गया, मैं तो शुद्धात्मा हूं। और ऑन द स्पॉट आपका सॉल्यूशन हो जाता है। और ऐसे जो संजोग आपके फेवरेबल नहीं है, उस संजोग में आपको समाधि हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज आपको हाथ में मिली है साहब, और बहुत बड़ी चीज मिल गई है। आप उसी गाड़ी में बैठे हो, प्रगति हो रही है, और बीच में तो ये बादल आने वाले हैं, बस तो आने वाली है, क्योंकि हमने अपना अपना चिट्ठा जो है वो क्रेडिट बैलेंस वाला नहीं लेके आए। क्यों दादा ने बोला कि सब कचरा माल आया मेरे पास, पासिंग मार्क्स वाले भी नहीं है, ऐसा बोला। और ऐसे में अपने को इतना बड़ा पास कर दिया, जहां पर फेल हो जाते हैं वहां पर हमको पास कर दिया और हमको मोक्ष की गाड़ी में बिठा दिया। तो अपने को तो ये बादल तो आते ही रहेंगे, दादा बोलते जितने बादल को आना है आने दो, पर मैं अपने लक्ष्य से अलग नहीं होने वाला हूँ। मैं अपने शुद्धात्मा पद में आ गया हूँ, अभी मैं अपने भगवान को पहचान लिया है। इतनी बड़ी दादा की खुमारी रहनी चाहिए हर पल। अभी जो नहीं होता है उसकी चिंता मत करो, जो आपके पास हाथ में आ गया है उसको देखो कि आपके हाथ में क्या मिला है। दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी चीज आपको मिल गई है, जो मोक्ष का दादा बोले कि अब जो वक्त आप भगवान का दर्शन नहीं हो, ऐसा भगवान का दर्शन हो गया। और आपको क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया है। और बाकी हमारे जो डिस्चार्ज कर्म में जो कुछ हम भर के लेके आए, वो तो ज्ञानी पुरुष को भी नहीं छोड़ा था, कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा था। कृष्ण भगवान को भी पैर में तीर लगा था और पानी पानी करके दे छोड़ा था। दादा भगवान को देखो, वो पिछले डिस्चार्ज में कोई पाछले हिसाब क्या लेके आए, उनको पैर का एक्सीडेंट हुआ, कार का एक्सीडेंट हुआ, कितने 3-3-4 बार तो ऐसी कमड़ी हो जाती थी कि दादा को देख के हम डर जाते थे कि दादा को क्या हो गया ये। और ऐसा देखते तो हम दादा उसी संजोगों के अंदर, हर एक संजोग के अंदर छुट्टापना की जागृति में उनका मुक्ता हास्य जाता नहीं था। तो वही सेम चीज दादा ने हमको दी है और महात्मा को अनुभव भी कर रहे हैं। हमारा आपको तो पता है, हमारे बड़ौदा में वो राजू भाई को पूरा केमिकल की फैक्ट्री में जल गया था, तो दादा और डॉक्टर सब उधर गए हॉस्पिटल में सब मिलने को, तो बोल रहे थे कि देखो भगवान को देखना है तो आप इधर आके देखो कैसे भगवान प्रकट हुए। वो सामने से बोलता था कि मेरे को वो बेहोशी का इंजेक्शन मत देना, मेरी जितनी भी चमड़ी निकालनी है निकालो, वो तो राजू भाई की निकल रही है। मैं उसको वो सब दर्द सहता था और उसकी चमड़ी निकाल रहे थे। तो मतलब वो आत्मा का इतना बड़ा अनुभव हो गया है, तभी तो आप रह सकते हो। आपको हर पल अभी तो खुमारी में रहना चाहिए, हर पल आपको हाँ प्रोग्रेस करो। जहां भी आपका ऐसा उपयोग चूक जाता है तो उस समय प्रतिक्रमण करो, दादा भगवान इस जगह पे मेरा उपयोग छूट गया। दादा भगवान आज मैं पूरा दिन इधर बैठा था तो मेरे को याद ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ। तो उससे मैं दादा भगवान मुझे ऐसी जागृति दो कि मैं हर पल जिस समय भी हूँ उस समय मैं शुद्ध उपयोग में रह सकूं और सबके अंदर शुद्धात्मा देख सकूं। फिर तो दादा भगवान को खाली प्रार्थना ही करनी होती है। बाकी हम माल तो बहुत भारी भर के लेके आए हैं और अपना डेबिट बैलेंस लेके आए हैं। अभी हमको क्रेडिट बैलेंस में तो इतना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। दादा बोलते थे कि मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, अभी पुरुषार्थ भाग आपके पास है। आपको कितना प्रगति करना है आपके हाथ में है, कितना उपयोग में रहना है आपके हाथ में है। मैंने तो आपको 5 आज्ञा ऐसे दे दी है कि आपको हर पल समाधि रहे। अभी दादा का 5 आज्ञा में रहो तो हर पल समाधि रही, वाक्य जैसा वैसा वाक्य। आप रह के तो देखो, एक दिन संडे के दिन ऐसा आप उपयोग करो कि मैं सुबह से लेकर शाम तक ये 5 आज्ञा में ही रहूंगा, ऐसा निश्चय करके बैठो। तो देखो आपको पता लगेगा कि उस एक दिन के अंदर ऐसा समाधि बताएगा। मैं ऐसा करता है कितनी बार, ऐसा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जहां भी जाऊंगा ना, शुद्ध उपयोग तो नहीं चुकूंगा, सबके अंदर शुद्धात्मा तो जरूर देखूंगा और जो भी संजोग आएगा उसका व्यवस्थित का ज्ञान हाजिर करूंगा। मतलब दादा की जो 5 आज्ञा में आज एक पल के लिए भी नहीं वो छोड़ूंगा। तो दादा बोलते आपको समाधि रहेगी तो उसका ट्रायल तो करके देखो। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर ट्राई किया, 10 मिनट के लिए जबकारा हुआ, फिर काम में ऐसा भूल गए तो 2 घंटे तक तो याद भी नहीं आएगा कि मैं कौन हूं। फिर जब अचानक थोड़ा झटका लगेगा फिर ऐसा याद आएगा, हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ। तो दादा बोलते ये प्रैक्टिस कर भी पर से, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा कई जन्मों का अभ्यास कौन सा है। मैं केशव भाई हूँ, मैं इसका फादर हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं उसका वो हूँ, वो हमारा अनादि का अध्यास है। अभी वो 5 आज्ञा का अध्यास हमको फिर से शुरू करने का है। तो वो 5 आज्ञा में शुद्धात्मा का जो उपयोग है उसके लिए थोड़ा दादा बोलते अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए दादा खास कितनी बार आज्ञा देते थे कि सुबह को 1 घंटे का वॉक करके आना,
सबके अंदर शुद्ध आत्मा देख के आना, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद सहज आपको शुद्ध आत्मा दिखाई देगा। फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, फिर अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, पर पहला ये अभ्यास करना। तो हमको क्या है, दादा के पैरामीटर्स में पास होने का है, दादा के पैरामीटर्स को यूज करने का है, दादा की आज्ञा को यूज करने का है। दादा के एक एक शब्द को, कोई भी एक सेंटेंस को पकड़ के भी आप ले लोगे ना तो आखा दिन समाधि रहेगा। ऐसा दादा ने गजब का ज्ञान दिया। मुझे तो ऑल द टाइम मेरे को अहो अहो रहता है कि दादा भगवान आपने हमको क्या दे दिया। ऐसा ब्रह्मांड के अंदर ऐसा एक संयोग नहीं है कि जिस समय हमको वो आता है और उसी समय हमको सॉल्यूशन ना मिले। हर पल सॉल्यूशन मिलता है। कोई क्या कह के गया तो भी सॉल्यूशन, आज ऐसा हो गया तो सॉल्यूशन, आज ये गड़बड़ हो गई तो सॉल्यूशन। ऐसा कोई एक संजोग नहीं है जहां पर दादा ने हमने को विज्ञान का सॉल्यूशन नहीं दिया हो। ऐसा विज्ञान हमारे पास मिल गया है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमको अबजों रुपए की लॉटरी लग गई है। जैसे दादा नहीं बोलते कि अबजों का जो हीरा आपके हाथ में आ गया हो पर आपको उसकी वैल्यू ना हो तो आप उसको क्या करोगे। मस्त एग्जाम्पल देते थे। ये तो फिर वो लखोटी की तरह खेल के छोड़ दिया जाएगा, कोई बिस्किट देगा तो अबजों रुपए का हीरा लेके चला जाएगा उसका। ऐसे बबलू है हमारे, ऐसा दादा बोलते हैं। ऐसे हमारे बच्चे हैं, उनको अबजों रुपए का हीरा मिल गया है पर उसका वैल्यू नहीं समझाता है कि मुझे क्या मिला है। जिस दिन ये वैल्यू समझ में आ गया कि मुझे क्या मिला है, उस दिन आपको ये सवाल ही नहीं उठेगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं रहता है। ऐसा वैल्यू करो। नहीं तो दादा ऐसा क्यों बोलते थे कि हर पल हर घड़ी ऐसा हमको अहो अहो होना चाहिए कि हमको ज्ञानी पुरुष मिले हैं, हमको आत्मा का ज्ञान मिला है। नहीं तो ये दादा सेंटेंस ही नहीं बोलते थे, क्योंकि हमको अहोभाव होता ही नहीं है। हमको अभी भी दुनिया की कितनी सारी चीजों में हमारा चित्त चला जाता है। ऐसा करूं तो क्या होगा, ऐसे आइडिया करूं तो क्या होगा, ये करूं तो क्या होगा, शायद मैं ये बिजनेस करने जाऊं तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा दिमाग चलता ही रहता है आखा दिन। पर आत्मा के लिए हम कभी तपास करते हैं कि आत्मा कैसा होगा। श्रीमद राजचंद्र बोलते रहे कि भाई हमको हर पल एक ही विचार आता था कि आत्मा कैसा होगा, आत्मा कैसा होगा, जब तक उनको ज्ञान नहीं हुआ था। आत्मा के अंदर उसके सिवा कोई चीज याद नहीं आती थी, ना कोई धंधा याद आता था। जिस दिन वो लगनी ऐसी लग जाएगी आत्मा के तरफ की, फिर आपको इस ब्रह्मांड के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा होएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको कैसा लगता है केशव भाई साहब? अभी मेरा ये कहना है केशव भाई साहब, ये आप बहुत हाई लेवल की बात करिए। 100% दादा के सिवाय दुनिया के अंदर किधर भी ध्यान देने जैसा नहीं है। एक ही दादा दादा दादा, और कुछ करने जैसा नहीं है। तो दादा को मैं सुबह बोलता ही हूँ उठ के कि दादाजी जैसे आप अंबालाल को निहारते थे, मूर्ति भाई साहब आशीर्वाद दो, ऐसा मैं रोज सुबह 5 बार दादा को कड़काई से कुमारी से मनु भाई बोलते हैं कि दादा बजी मुझे यही दो, आप जैसे आप देखते थे ऐसे ही मैं देखा करूं। आपने बोला मैं अटैक को भी देख सकता हूं, ऐसे हम देख सके, जो भी चीज आए हम उसको देखने के सिवाय कुछ नहीं करें। ऐसा तो मैं दादा को बहुत ऐसी खुमारी से बोलता है मनु भाई। मैं देखता हूं मनु भाई को कि दादा को वो देनी पड़े दृष्टि, मुझे इस तरह से बोलता हूं, छुटका ही नहीं। दादा बोले महात्मा को मुझे देनी पड़ेगी, ऐसी खुमारी से मैं बोलता हूं कि दादा मुझे वही दृष्टि दो जो आपके पास है देखने की। तो उसके पीछे तो मैं पड़ा ही हूं, दादा के सिवाय मुझे कुछ ऐसा सोचने भी विचार भी नहीं आता है। नहीं, वही तो आपकी खुमारी इसमें दिखाई दे रही है ना। वही तो खुमारी अभी आपकी दिखाई दे रही है, और वही आपको, आप जो बोलते हो उस खुमारी से ही बोल रहे हो, और वो खुमारी का तो आपको अनुभव भी हो रहा है ना। जितना आप दादा से ये मांगते हो, दादा से पूछते हो कि दादा भगवान मुझे आपके जैसा जानने की शक्ति दो, तो वैसा आपको ये अनुभव हो रहा है ना आज की तारीख में? नहीं हो रहा है। जिस व्यंजन से वर्णन नहीं कर सकते केशव भाई साहब, इसका वर्णन नहीं है। ऐसा अनुभव होता है जैसे बंदर के हाथ में बंदूक दे दी हो, ऐसी हाई लेवल की बहुत ऐसी दशा पे बिठा दिया है ना। पूरा वर्ल्ड की प्रॉपर्टी एक बाजू और ये जगह एक बाजू, ऐसी जगह पे बिठा दिया है। और क्या चाहिए मनु भाई? और अभी हाँ, जगह तो ये जगह तो दुनिया छूट जाए पर ये जगह छोड़ने जैसी नहीं है, नहीं है, बरोबर। ऐसी जगह पे बिठा दिया है।
बहुत अच्छा, तो बहुत मेरा अच्छा। कहना यही था, दीपक भाई साहब को पूछना था, मुझे वही पूछा, तो आज मेरे हाथ में आप आ गए और आपसे बात हो गई, और आपने बहुत अच्छा। खुलासा बहुत अच्छा दिया, बहुत बहुत समझदारी वाली बात करी आपने कि जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतनी देखने की दृष्टि बढ़ेगी। बढ़ेगी, बढ़ेगी, इस बढ़ेगी। तरह, हाँ बस, तो आपने ये बहुत अच्छा सेटिस्फाई कर दिया, और मैं मैं, दादा के पीछे भी पड़ा हूँ, हाँ, और मेरी प्रार्थना आप भी करना दादा को, ये दृष्टि मुझे अभी से पक्की हो जाए, जैसी दृष्टि जबरदस्त। दादा की थी ऐसी दृष्टि हो जाए। नहीं, आपके बात करने से ही पता चलता है कि आपको अंदर दादा का कितना टच हो गया है, क्योंकि ऐसा खुमारी से बोलना और इतना दादा से बात करना, उसके लिए भी धगस चाहिए। इसलिए तो दादा बोलते हैं ना, ये क्षत्रियों का मार्ग है। ये क्षत्रियों का क्यों मार्ग है? जो हाँ क्षत्रिय है ना, वही तीर्थंकर बन सकता है, वही ये मोक्ष जा सकता है, बाकी सबका बस का बात नहीं है। बाकी इसके लिए वो ऐसा, जैसे आपके अंदर ये अंदर अंदर निश्चय हो गया है ना कि दादा मुझे आपकी तरह रहना है, मुझे आपकी तरह ही ये छुटापना की जागृति रहनी है। जो दादा बोलते ऐसा अंदर आ गया ना, तो ये आपका तो मतलब कल्याण हो गया, आपका तो समझो स्टेशन आ गया, ऐसा समझो। क्योंकि बाकी आज की तारीख में इतना दादा से कोई मांगने वाले बहुत कम है कि जो दादा से बोले कि दादा मुझे आपकी तरह ही हर पल जीना है, मुझे आपकी तरह ही हर एक एक जो आपके अंदर स्वभाव है वैसा ही मुझे स्वभाव रहना है, जो आपकी वृत्ति है वैसी मुझे वृत्ति है। जो सुबह को चरण विधि में आती है ना, आता है ना पूरा चरण विधि जो हम बोलते हैं, उसके अंदर एक एक सेंटेंस में यही तो है कि दादा जैसे जो आपको हाँ स्वभाव जे वो ज मारो स्वभाव था, जैसे आपको छूटा पड़ा रहता है वैसे मुझे रहो। इसी में ही इसलिए ही दादा ने बोला था कि तुम आत्मा का जो गुण जो आप गाते हो और ये सुबह को जो करते हो, उसमें पूरे हर एक सेंटेंस में ऐसा ही है कि आप मेरे जैसे हो जाओगे। तो आपको बहुत अच्छा हो गया और बहुत ही मैं खुश हो गया, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुआ और इतना आनंद आ रहा है कि भाई ऐसा ही, क्योंकि मैं खुद का ये अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे पूरा दिन यही रहता है कि दादा मुझे आप मिल गए ना, मुझे अभी दुनिया की ब्रह्मांड की कोई चीज का विचार ही नहीं आता है। बस मुझे हर पल यही लगता है कि बस दादा मिल गए, यानी दुनिया का पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथ में आ गया, और क्या चाहिए। और दादा महात्माओं के ऊपर 4 हाथ रखे हुए बैठे हैं, हर पल दादा हमारे साथ बैठे हैं, हमारा रक्षण कर रहे हैं। और जैसे हमारा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, और उसके साथ माँ बाप खड़े हो, बरोबर, वो कितना भी छोटा हो, बरोबर, उनके साथ उनका चारों तरफ से वो खाली बैठे हो और गार्डन में घूम फिर के आ जाता हो ना, तो भी उसको ऐसा अंदर खुमार ही रहता है कि मेरे मम्मी पापा इधर बाजू में बैठे हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया, कभी मैं कमाटी मार्केट में जाता था ना, तो बच्चे ऐसा घूमते 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 आगे चले जाते थे। मैं बोलता हूँ उसके मम्मी पापा तो इधर खड़े, वो घूमते घूमते फिर वापस वहां पर आ जाते थे। क्यों? उनको डर नहीं लगता था कि मैं इतना आगे निकल गया, उसको पता है कि मेरे मम्मी पापा इधर बैठे हैं। ऐसे ही मुझे हर पल लगता है कि अरे दादा भगवान मेरे साथ बैठे हैं, दुनिया की जितनी तकलीफें आनी हो आ जाओ। जैसे दादा बोलते हैं जितना दुख आने का है तो आ जाओ, मैं बैठा हूँ हर एक दुख को सामना करने के लिए। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आपकी खुमारी देखो आत्मा की, आत्मा तो फुल फुल ऑफ लाइट है, खाली उसको। और वो हाँ दादा जी बोलते हैं कि जैसे आपके अंदर में होगा ना वैसे वो स्वरूप बन जाओगे। तो बहुत अच्छा है आपने जो वो पकड़ लिया है ना कि जो, और दादा बोलते थे हाँ जो भी हमारे में कचास हो, जो भी हो, दादा को कितने महात्मा आके बोलते थे दादा मेरे को आज्ञा नहीं, आज्ञा का पालन में मैं भूल जाता हूँ दादा, आज्ञा नहीं रहती। तो दादा क्या बोलते थे? दादा पास इतनी शक्ति मांगो, एक ही चाबी देते थे दादा, हर एक बात का एक ही चाबी। हे दादा भगवान, दादा मारे कषाय बहुत है, दादा पास इतनी शक्ति मांगो। दादा मारी वाणी આવી બોલાઈ જાય છે कि मेरे पास दादा वो मेरे को शक्ति दो। दादा एक ही चाबी देते थे, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई नई चाबी सुनी हो। हर एक बात के लिए दादा बोलते दादा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष तो हमको इधर देने के लिए बैठे हैं। आपको जो वीकनेस है, जो कचास है, जो आपके अंदर की जरूरत है, वो ज्ञानी पुरुष पूरा कर दे। इसलिए तो बोलते हैं कि जो मांगना है मांगो, पर बोलते भी थे कि मांगता आवड़े नहीं, ने मांगने को ही नहीं आता है। अभी आपने जो चीज मांगा है ना वो सही मांगा है, कि अभी ये बर्थ में हमने जो मांग रहे हैं, बाकी लास्ट बर्थ में हम क्या क्या मांग के आए वो तो हमारे को पेपर खुला हुआ है हमारा, कि हमने क्या मांगा था लास्ट बर्थ में। अभी ये जो बर्थ में हम मांग रहे केशव हैं भाई, जो उसका रिजल्ट देखना। नहीं, दादा को मैं बोलता हूँ जिंदे मोक्ष चाहिए, अभी हाँ मैं हूं, अभी मुझे मोक्ष चाहिए, हाँ। अभी से और मैं मोक्ष होनी चाहिए, संपूर्ण जागरूक। जागृति, और दादा बोलते हैं मैंने ऐसा आपको मोक्ष दे दिया है,
वो वाला मोक्ष तो जब आएगा तब आएगा, पर जब से मैंने आपको ये ज्ञान दे दिया, पूरा विज्ञान आपको हाथ में दे दिया, ये विज्ञान का प्रूफ है कि आपको इसी जन्म में मोक्ष का अनुभव हो जाना चाहिए, तो भी आपको खरे दादा मिले। और दादा बोलते थे कि आप सब महात्माओं को पूछो, सबको मोक्ष का अनुभव होता है कि नहीं होता है? बोलते हाँ दादा, हमको तो निरंतर मोक्ष का अनुभव होता है। ये ज्ञान का दादा बोलते रिजल्ट है, ज्ञानी पुरुष का प्रूफ है कि हमको मोक्ष का दान मिला है कि नहीं मिला है। बाकी दादा बोलते हैं ये मोक्ष तो, पहला मोक्ष तो इधर मिल ही जाना चाहिए जब से आप मेरे को मिले, और दूसरा मोक्ष तो जब मिलने का होगा तब मिलेगा, पर अभी मोक्ष मिल जाना चाहिए, ये ज्ञानी पुरुष का सबसे बड़ा प्रूफ है। सही है, बिल्कुल सही है। जय बरोबर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। विनीता जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे दिन भर तो जैसे अपने को देखना जानना रहता है, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तब उस समय क्या रहना चाहिए, क्या कैसी दशा रहती है आत्मा की, और कैसी विनीता फाइल नंबर 1 का क्या रहता है, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी दादा जो बोलते थे 5 आज्ञा, बरोबर, तो आपने जो प्रश्न पूछा ना, आज्ञा नंबर 5 है शुद्धात्मा का चोपड़ा, मतलब शुद्धात्मा का लक्ष्य। अभी क्या है कि हमारी अभी पूर्ण दशा नहीं हुई है ज्ञानी पुरुष की, अभी हम केवल दशा में तो पहुंचे नहीं है। अभी हमारे को दादा का जो शुद्धात्मा का लक्ष्य बिठा दिया है, बरोबर। अभी वो लक्ष्य हमारा जाता नहीं है, हर पल हमारा दिन के टाइम में जब भी देखो, अच्छे संजोग हो के डिफिकल्ट संजोग हो, वो हर किसी न किसी समय पे वो शुद्धात्मा का लक्ष्य हाजिर हो जाता है। परफेक्ट, ऐसा होता है ना? जी जी होता है। हाँ, बच्चों की केस में, हस्बैंड की केस में, कभी गुस्से भी हो गए तो 2 मिनट के बाद फिर ज्ञान हाजिर हो जाता है। पूरा दिन वो ज्ञान में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अभी हमको तो इतना तो सेफ साइड हमारा बहुत अच्छा हो गया, और हमको लगता भी है, हमको पता भी चलता है कि इस टाइम पे मेरा लक्ष्य टूट गया था, इस टाइम पे जब मैं गुस्से हो रही थी उस समय मेरे शुद्धात्मा नहीं दिखाई दिया। फिर शाम को हमको वो सब संजोग याद आते हैं। वो संजोग याद आने के बाद फिर हम प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं, पूरा पिक्चर को रिवाइंड करके भी देख लेते हैं, तो हमारा दिन का टाइम बहुत अच्छा सेफ साइड हो जाता है। पर रात के टाइम जब हम सो जाते हैं तो हमारा को शुद्धात्मा का लक्ष्य चला नहीं जाता है, ये बॉडी सो जाती है। तभी दादा ने क्या बोला कि अभी हमारी इतनी वो कैपेसिटी है कि हम रात को ऐसा खास बोलते थे कि दादाजी का ये मुखारविंद दिखाई दे, ऐसा दादा दिखाई दे, उनका मुखारविंद देख के फिर आंखें बंद करके हूँ शुद्ध आत्मा छू, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ करके सो जाने का। वो तो दादा ने क्या बोला कि जिस समय आपने मेरे को मुखारविंद देख के मैं शुद्ध आत्मा हूँ करके सो गए, बरोबर, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो दादा भगवान जैसा आप शुद्ध आत्मा करके सो गए, तो पूरी रात आपको वो अमृत टपकता रहता है। क्या बोले? अमृत टपकता रहता है ज्ञानी पुरुष का। तो आप उस समय भी ये आज्ञा की वजह से आपको शुद्धात्मा का लक्ष्य मिल गया है, आप अपने स्वस्वरूप पे आ गए हो, इसलिए आपको आखिरी रात भी वो आपको शुद्धात्मा का लक्ष्य रहता है। इसलिए दादा ने बोला ऐसा मुखारविंद देख के ये बोलते रहना, तो जब भी रात को सो जाओ तो पूरी रात आपको शुद्धात्मा का जो लक्ष्य है, अमृत है, वो टपकता रहता है, भले आपका ये बॉडी सो जाता है। ये दादा ने 5 नंबर की आज्ञा दी है, क्योंकि ये हम तो दिन को तो सब जागृत रहते हैं, तो रात को दादा ने तो ऐसा कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रखा है कि किसी भी महात्मा को प्रश्न हो जाए कि ये कैसा होगा, रात को हम सो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। आप तो जागृत हो, ज्ञानी पुरुष तो एक पल भी नहीं सोता है। पर दादा ने बताया कि जो ज्ञानी हो गया, जिसको ज्ञान मिल गया, वो दिन को सोते हुए भी जागता है, रात को सोते हुए भी जागता है। ये ज्ञानी पुरुष की निशानी है कि आपको ज्ञान मिल गया, ये सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि संसार में तो सब खुली आंख से सो रहे हैं। जी बराबर। आप जब तक आपको शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं मिला है तो आप खुली आंख से सो रहे हैं पूरा दिन, और हम सोते हुए भी जाग रहे हैं क्योंकि हमको शुद्धात्मा का लक्ष्य मिल गया, हम पहचान गए कि मैं कौन हूँ। तो दादा ने कितना बड़ा हमको छुट्टा कर दिया कि हम रात को सोते हुए भी हमको ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं रात को सो गया तो मेरा शुद्धात्मा का लक्ष्य चला गया, क्योंकि हमको वो इम्प्लांट हो गया है। इम्प्लांट यानी हमारे बॉडी के मन वचन काय के अंदर अच्छी तरह से छुट्टा हो गया है। बाकी अगर छुट्टा होना बहुत मुश्किल है,
ये पांचवें आरे में मोक्ष का दान मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लाख वक्त बोलो दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। ऐसे काल के अंदर, ऐसे पांचवें आरे के अंदर हमको दादा भगवान का ये लक्ष्य मिल गया, छुटापड़ा की जागृति मिल गई। हम आखा दिन अपने आप को देख सकते हैं, अपने फाइल नंबर 1 को देख सकते हैं, फाइल नंबर 2, 3, 4, 5 को भी देख सकते हैं, उनके अंदर शुद्धात्मा भी देख सकते हैं। और क्या हमको चाहिए बोलो? बराबर। सही है। जी जी। जय एक और श्री- प्रश्न था स्वामी जी। हाँ जी। जैसे स्थूल भूलें दिख जाती है, ये सूक्ष्म भूलें और सूक्ष्मतर भूलें, सूक्ष्मतम भूलें, इनको कैसे देखना होता है स्वामी जी? तो क्या होता है कि दादाजी बोलते हैं कि ये टाइम जैसे बताया ना कि काल बहुत विचित्र है। अभी काल इतना विचित्र है कि हमको स्थूल भूले नहीं दिखाई देती है। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम की तो बात ही छोड़ दो दादा, क्या बोलते हैं, स्थूल भूल नहीं दिखाई देती है, बराबर। फिर सूक्ष्म भूले नहीं दिखाई देती है। ऐसे टाइम के अंदर इसीलिए तो दादा आज्ञा देते थे। सबसे पहले दादा क्या बोलते हैं कि ज्ञानी पुरुष के अंदर स्थूल और सूक्ष्म भूले तो होती ही नहीं है, पहले उन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि वो 356 डिग्री पे पहुंच चुके हैं। पर बराबर। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भूलो ऐसी हमारी होती है जो आपको पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ हमको पता चलेगा, ज्ञानी पुरुष को। जी। अभी बोलो, ज्ञानी पुरुष को ऐसी भूले जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भूले हैं, जो हमको तो पता भी नहीं चलेगा, हमको तो अभी लक्ष्य में भी नहीं आएगा। ऐसी भूले है जो किसी नॉर्मल आदमी को, किसी को दुख भी नहीं दे सकती है। ऐसी भूले ज्ञानी पुरुष के अंदर बहुत ही जूझ ऐसी भूले होती है, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, जो आपको कोई भी प्रकार की हरकत नहीं करते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दुख नहीं होते हैं। उनके 4 डिग्री कम होने में खाली तकलीफ होती है। बराबर। उनको भी देख के दादा प्रतिक्रमण करते थे, ताकि ये भी सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भूलो भी निकल जाए। जी। तो हमको अभी क्या करना चाहिए कि हे दादा भगवान, हमको ये जितनी भी भूले हैं, स्थूल भूले और सूक्ष्म भूले तो दिखाओ। जो जो हमारी भूले, हमको सूक्ष्म भूले भी नहीं पता चलती है कि मैं अंदर अभी किसी के बारे में सोच रहा था तो वो भी पकड़ नहीं आता है कि मैंने आज आखा दिन कैसे निकाल दिया, आज पूरा दिन मैंने किसके बारे में गलत विचार किया, आज मैंने किस किस जगह पे आज्ञा छूट गई और वहां पर मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया, आज मैंने बच्चों के साथ क्या बात किया, बच्चों के अंदर शुद्धात्मा देखा कि नहीं। ये जो हमारी स्थूल भूले वही हमारे पकड़ में नहीं आती। बराबर। तो हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम को पास में बाजू में रखो। वो तो हमारा जब केवल ज्ञान के स्वरूप हम आगे बढ़ जाएंगे ना, तो वो उसके लिए परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा, सहज दिखाई देगा, क्योंकि आपका दर्शन उस समय इतना क्लियर हो चुका होगा। अभी अभी हमको लक्ष्य कहाँ रखना चाहिए कि हमारी स्थूल और सूक्ष्म भूले पकड़ में आ जाए, और इतनी भी पकड़ में आ गई तो भी दादा बोलते बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बाकी वो भूले तो जब आपका धीरे धीरे केवल दर्शन की तरफ गाड़ी आगे बढ़ेगी, वो आपको सहज दिखाई देगी, किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो अभी अपन हमारा फोकस अभी वहां रखने का कि मेरे दिन दरमियान, आखे दिन के अंदर मेरा कौन सी भूले हो रही है और मेरी सूक्ष्म भूले कौन सी हो रही है, उनको देख के, उनका प्रतिक्रमण करके उनको तो निकालना शुरू करें। और वो इतनी भूले भी निकल जाएगी ना, आपको अनंत सुख का अनुभव हो जाएगा। बहुत, आपको दिन में 2-4 भी मिस्टेक मिल जाएगी ना, और उसका आपने उसको ठपका दिया कि ये आपने गलत किया, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इतना पकड़ में आ गया ना, तो उसी दिन से अंदर आनंद बढ़ जाता है। अरे मैं छुटापड़ा की जागृति में अभी बहुत आ गई हूँ, अभी मुझे ये दिखाई देता है कि मेरी यहाँ पर भूल हुई, पहले तो पता भी नहीं चलता था कि मेरी ये भूलें हो रही है। तो इस तरह से, जिस तरह से फोकस रखोगे ना, और आप निश्चय करोगे कि मुझे एक एक भूल में से मुक्त होने का है, जितना हो सके अपने आप से बातचीत का व्यवहार रखो, और आखा दिन कुछ भी गलत हो रहा हो, कुछ भी सही हो रहा हो, अब उसका बातचीत का व्यवहार रखोगे ना, तो उतना छुटापना बढ़ता जाएगा, उतना सुख बढ़ता जाएगा, उतना आनंद बढ़ता जाएगा। ये दादा का साइंस है, और दादा का बहुत बड़ा रहस्य है कि पूरा दिन अपना नाम, आपका नाम क्या बता, मैं भूल गया। विनीता। विनीता। विनीता, हाँ। तो विनीता को बोलने का कि विनीता ये आप क्या कर रहे हो, आप भूल जाते हो, शुद्धात्मा देखना भूल जाते हो, विनीता ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो अपना गाड़ी आगे कब बढ़ेगा। विनीता विनीता करके बात करने का मुझे होता है, वो बात करना ही बंद कर डालो। वो दादा का आज्ञा था कि अभी अभी हमको ज्ञान मिल गया ना, तो जब भी आपको संबोध करना हो तो विनीता करके ही बात करने का। विनीता को भूख नहीं लगती है आज,
ऐसा बात करना शुरू करोगे ना तो जितनी बार आप विनीता का नाम लोगे उतनी बार आपको छुट्टा पड़ने का अनुभव होगा। बिल्कुल सही। इसलिए दादा बोलते थे अपने साथ बातचीत का व्यवहार करो, विनीता को बोलो कि विनीता ये ऐसा करने जैसा है, विनीता तुम ऐसा करोगी तो उसमें आपकी ज्ञान की प्रगति होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी, आपको अंदर आत्मा का अच्छा अनुभव होएगा, आत्मा का बहुत सुख अनुभव होएगा। तो ये स्टेप आपके रॉन्ग गिर रहे हैं। विनीता तुम अभी आज बहुत लेट उठी, लेट उठने से क्या होता है, ज्ञानी पुरुष ना बोलते हैं कि सुबह को 5 बजे उठ के भक्ति करने का, आज क्यों लेट उठी, आज तुमने पक्का बहुत ज्यादा खाना खा लिया होगा। और दादा तो बोलते हैं कि उड़ोदरी आहार करने का। बराबर। तो ऐसा जब बात करोगे तो आपको ऑटोमेटिक अपने भूले भी दिखाई देगी, सूक्ष्म दोष भी दिखाई देंगे, स्थूल दोष भी दिखाई देंगे। वो बातचीत का बहुत बड़ा रहस्य है। तभी तो दादा को वो सब बताते थे कि बातचीत करोगे तो आपके सब दोष दिखाई देंगे। बराबर। बहुत बढ़िया समझ। स्वामी जी मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी जैसे कोई अपमान देता है तो ऐसे जागृति रहती है कि रीपेमेंट आया है, पर जब मान मिलता है तो ऐसे जागृति नहीं रहती कि मतलब जागृति नहीं रहती उस टाइम, ऐसे हो जाता है कि मेरे को मान दे रहे हैं, मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, तो उस समय जागृति कैसे रखें? हाँ, तो ये क्या है कि जिस समय मान अच्छा मिलता है, मान तो हम क्या हो जाते हैं। आपका नाम क्या है? आरव। आरव। हाँ, तो जब मान बोलता है ना तो आप भूल जाते हैं कि आप आरव है। फिर आपको क्या लगता है कि मेरे को मान मिला, पर दादा के ज्ञान से मान किसको दे रहे हैं? आरव को मिल रहा है। अपमान किसका हो रहा है? आरव का मिल रहा है, आरव का हो रहा है। तो जिस समय आपको ये डिमार्केशन ऑफ लाइन अलग रहेगा ना, उस समय फिर आपको मान मिलेगा चाहे अपमान मिलेगा, उस दोनों कंडीशन में आपको एक जैसा लगेगा। जैसे ही आप आरव हो जाओगे तो फिर आपको बोलेगा मेरा अपमान किया, तुमने मेरे साथ ऐसा बात किया। तो जब अपमान करेगा तो आप ये हो जाओगे, जब मान मिलेगा तो बोलेगा मेरा आरव कितना अच्छा है। फिर आप उस समय एकाकार हो जाते हो, आरव के साथ ज्वाइंट हो जाते हो। जैसे ही ज्वाइंट हो जाते हो फिर आपको तो पता भी नहीं चलता है कि आरव कौन है और शुद्धात्मा कौन है। तो जब भी आपको हमेशा हो सके उतना लक्ष्य में रखने का कि मान किसको मिल रहा है? आरव को मिल रहा है। अपमान किसका हो रहा है? आरव का हो रहा है। जब ऐसा आप अपने माइंड में रखोगे ना तो दोनों कंडीशन में आपको एक जैसा लगेगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने जैसी बात है, ऐसा प्रैक्टिस करने का कि आरव तो शुद्ध आत्मा है। आरव के अंदर जो बैठा है वो शुद्ध आत्मा है, और जो बाहर से जो अपमान कर रहा है या मान दे रहा है वो आरव के अंदर बैठे भगवान को तो जानता नहीं है, वो तो बाहर से आरव को जानता है। और आरव फिर उसकी चिट्ठी रिसीव कर लेता है। जिस दिन आरव उसका मैसेज नहीं लेगा, हाँ, और शुद्धात्मा के पद में रहेगा अंदर, तो फिर उसको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, फिर चाहे कोई मान देता हो फिर चाहे अपमान देता हो। तो आपको हमेशा इतना लक्ष्य में रखने का कि जो कुछ मिल रहा है आरव को मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अंदर जो भगवान बैठा है उसका कोई अपमान भी नहीं कर सकता है, उसको कोई मान भी नहीं दे सकता है। सही है? ख्याल में आ रहा है? जी। हाँ, बस तो अपने को उस लक्ष्य में रहने का कि भाई आरव को जो कुछ मिलता है सब आरव का साइन किया हुआ है। आरव ने किसी को लास्ट बर्थ में अपमान किया होगा, इसलिए आप इस बर्थ में उसका अपमान हो रहा है। फिर सोचने का कि आरव को कोई मान दे रहा है तो आपने उसको लास्ट बर्थ में बहुत मान दिया होगा, इसलिए वो आपको मान दे रहा है। बाकी ऐसा कोई इस बर्थ का कुछ है ही नहीं। जी। ख्याल आया? तो उसमें से हमारा रोज ऐसा सॉल्यूशन निकालने का कि भाई जब अपमान करता है तो क्यों तुमको दुख लगता है, उस समय ज्ञान हाजिर हो जाता है। और जब मान मिलता है तो तुमको बहुत अच्छा लगता है, उसका तुम स्वाद ले लेते हो, उसका चिट्ठी का आप खुद रिसीव कर लेते हो। वो हमको रिसीव नहीं करने का है। जिस दिन वो रिसीव नहीं करोगे फिर आपको समाधि रहेगी, फिर आपको सॉल्यूशन रहेगा। फिर चाहे कोई कितना भी गुस्से भी हो जाएगा आरव से तो भी उसको असर नहीं होएगा, क्योंकि उसको लक्ष्य में है कि जो कुछ वो कर रहा है वो आरव को कर रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे अंदर भगवान बैठा है, उसको तो वो पहचानता भी नहीं है। जी। ख्याल आ गया बेटा? जी। स्वामी जी आपका आशीर्वाद बना रहे, मुझे हर समय जागृति रहे। हाँ, बस ये दादा भगवान से हमेशा शक्ति मांगने का कि दादा भगवान मुझे आपके जैसी जागृति रहे, ऐसी मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखो। क्योंकि दादा हाजिर है, वो जो कुछ भी आप मांगोगे ऑन द स्पॉट मिलेगा। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अरिष्ट बोलिए। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है,
सभ्यता सम- संकेत की निशानी है और एटिकेट भी मिथ्यात्व की निशानी है। इसका क्या अर्थ है? फिर से बोलो, एक एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा बरोबर। सभ्यता संकेत की निशानी है और हाँ बस अभी पहले सेंटेंस सुनो। सभ्यता संकेत की निशानी है। अभी ये क्या कहना चाहते हैं दादाजी कि जब आप सभ्य बन गए, सभ्यता मतलब आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से किसी के साथ बात करना चाहिए, हमने मम्मी पापा के साथ कैसे बात करना चाहिए, हमारी बहन के साथ क्या बात करना चाहिए, हमारे दादा दादी के साथ कैसा बात करना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स के साथ कैसा बात करना चाहिए। तो ये सभ्यता है। सभ्यता मतलब जो व्यवहार में सबको अच्छा लगे उसको सभ्यता बोलते हैं। आपके व्यवहार से किसी को दुख हो वो सभ्यता नहीं है। तो जिस समय आपको ऐसा लगे और सब लोग आपके घर में भी कहे कि भाई आपको क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हाँ सुन रहे हो? हाँ तो आपको ख्याल आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आप व्यवहार करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो सबके साथ, और जो आपको ऐसा नहीं बोलता कि आपने ये गलत किया, आपने ऐसा गलत बात नहीं किया, आपने ये गलत बात किया, आपने ये ऐसा किया, तो वो जिस समय आपका वर्तन बहुत अच्छा हो जाता है सबके साथ, हर किसी इंसान के साथ इस धरती पे, तो वो सभ्यता की निशानी है। तो उसका मतलब आपको मोक्ष का कोई संकेत मिल गया है, ये निशानी है। आपकी सभ्यता, आपका वर्तन एकदम भव्य हो जाएगा। अभी दूसरा सेंटेंस बोलो। और ये समझ में आया आपको? ये आपको समझ में आया? और एटिकेट भी तो मिथ्यात्व की निशानी है। एटिकेट, हाँ बरोबर। एटिकेट यानी क्या कि भाई अपना, जैसे कोई ऑफिसर हो बहुत बड़ा, तो कोई बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा जॉब करता हो, तो ऐसा टाई वाई पहन के ऐसा एटिकेट करेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। देखने में भी अगर हैंडसम होएगा तो मेरे जैसा कोई नहीं है। और एटिकेट मतलब क्या कि भाई खाना तो ऐसे ही खाना चाहिए, और जब टेबल पे बैठने का तो ऐसे बैठना चाहिए, और हाथ से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चम्मच से खाना चाहिए। मतलब हर एक बात में उसको दिमाग में ऐसा एटिकेट होता है कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसा ही बैठना चाहिए, ऐसा ही बात करना चाहिए। नैपकिन हो तो इसी जगह पे ही रखना चाहिए। एटिकेट मतलब उसको स्टाइल ही अपना होता है एटिकेट का। तो वो एटिकेट में जो आदमी रहता है उसको अभी तो ज्ञान मिला ही नहीं है आत्मा का करने का, आत्मा को देखने का, कि आत्मा को देखने का। ये क्या करता है कि मेरा टाई बरोबर है कि नहीं, मेरा ड्रेस बरोबर है कि नहीं, आईने के सामने खड़ा होकर 10 बार देखेगा। फिर बाल मेरे बरोबर बने हैं कि नहीं, तो उसको ऑल द टाइम दिमाग में मैं कैसा लगता हूँ, मैं ये कैसा करता हूँ, ये मेरा स्टाइल ऐसा है, ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। वो पूरा दिन उसका चित्त उसमें डालता है। तो वो मिथ्यात्वी जीव है, उसको अभी तो ज्ञान का एक वन वर्ड भी नहीं समझा है। तो जो आदमी एटिकेट रहते ना, तो दादा उनको बोलते थे कि भाई ये एटिकेट सब छोड़ दो, क्योंकि जितना एटिकेट होएगा उतना आत्मा को प्राप्त करने में बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि एटिकेट निकालना बहुत बहुत इजी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा बीमारी है, अहंकार की बहुत बड़ी बीमारी है एटिकेट, कि मेरे जैसा कोई नहीं है। अभी जो अब वो मैं करता रहेगा तो आत्मा का उसको कब ज्ञान मिलेगा? तो मतलब वो अज्ञान दशा में ही उसका पूरा जीवन निकल जाता है। पर हम महात्माओं को जिस दिन से दादा का ज्ञान मिलता है उसी दिन से एटिकेट सब गुल हो जाता है। एटिकेट कुछ रहता ही नहीं है। हमारे शरीर, हमारे अंदर सब सभ्यता आ जाती है, संस्कार हमारे बढ़ जाते हैं, हमारा बातचीत का व्यवहार बदल जाता है, हमारे घर में स्वर्ग हो जाता है। ये निशानी है संकेत की कि हर एक जगह आपसे खुश रहेगा। हर एक बंदा घर में जो भी होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, जितने भी घर आसपास आपके घर में होंगे, आपकी सभ्यता की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से सब लोग खुश रहेंगे। जी स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ, विषाद समासत का मूल है और फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? विषाद का
मूल है। किसका मूल है? विषाद समस्त का मूल है। किसका मूल है? समस्त। પ્રદીપાનંદ जी શું કહે છે, કઈ સમજાતું नहीं, નથી. क्या विषाद समझ की क्या समझ बताया? समस्त समझ का मूल है। इसने समस्त लिखा है स्वामी जी। ये नहीं पता नहीं चलता है, आपको ठीक से लिखो, नहीं तो वो जो जहां से लिखते हो ना उसको रखो साथ में रेफरेंस करके। हाँ, जय सच्चिदानंद बाद में लेते, ठीक तरह से लिख के आइए, ये समझ में नहीं आ स्वामी जी रहा। मेरा एक और प्रश्न है। नहीं, बाद में बेटे, बाद में, एक और क्योंकि प्रश्न। बहुत लोग कतार में है, मुझे वो फिनिश करना पड़ेगा, फिर टाइम मिलेगा तो मैं वापस आपके पास आऊंगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। रेशम बहन, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय किताब सच्चिदानंद किताब बंद मत करो, किताब खुला ही रखो। रेशम बहन, बोले जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। बोले आपके यहाँ 2 चालू है, किसी का 2 फोन चालू है। अभी बंद कर दे फोन। जय सच्चिदानंद। हाँ, बोलिए। आज है ना, मैंने 11 कर रखी है, इसका क्या फल मिलता है वो बताओ। आपने रखी है हाँ, तो करने के बाद बताना, हम पूछेंगे उसको। ये करते करते नहीं, तो बात करनी नहीं होती है 11 में। ठीक है, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी हम थोड़ा बात करना चाहेंगे ना आपसे। बात करो। क्या बताया? बात करें, ऐसे बोल रहे हैं कि हमने ना 11 का एकादशी का व्रत किया है, तो व्रत करने से क्या लाभ होता है, ऐसे वो पूछना चाहते। एकादशी का व्रत क्या है वो अलग है, दादा की 11 नहीं किया है ना। हाँ, तो आप बात करो ना, इनसे बात करोगे तो पता चलेगा ना। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने क्या ये जो लौकिक में 11 करते हैं वो किया है ना। हाँ, तो आप ना व्रत दादा का की फल। 11 नहीं की है ना। हाँ, तो दादा की 11 कैसे होगी वो आप बताओ, इनको बात करो। वो ठीक है। हाँ, केशवानंद जी, हाँ दादा की 11 कैसे करते हैं आप बताएं प्लीज। हाँ, अभी वो दादा की जो 11 है ना, वो एक बाहर की 11 अलग होती है। दादा की 11 क्या होती है कि उसमें पूरा दिन आपको उपयोग में रहना पड़ता है, कि उस दिन अपने को किसी से बात नहीं करते हैं, अंदर बैठ के सब अलग आत्मा के छुट्टापना की जागृति में रहते हैं। पूरा दिन उसमें बैठ के अपने अंदर के दोष देखते हैं, फिर दोष देखने के बाद उसकी आखा दिन प्रतिक्रमण करते हैं। फिर उसके अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस है, जो हमारे कुछ अवगुण है, जो कुछ दुश्मन बैठे हुए हैं, उनको सबको उगाड़ना पड़ता है। उसको एक एक गांठ को निर्मूल करने के लिए फिर सामायिक करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उस 11 में एक तो अंदर कुछ खाना नहीं जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, गैन नहीं आती है, नींद नहीं आती है, तो पूरा दिन जागृति रहती है। और ये 11 इसीलिए रखी जाती है कि हमको आत्मा में और कितना आगे बढ़ना है। बाकी तो संसार में जैसे हम नॉर्मली खा पी के सो जाते हैं, तो जितना भी हम खाते हैं तो उस समय हमारे को गेन आ जाती है, उसमें शुद्धात्मा का लक्ष्य भी नहीं रहता है। इसलिए दादाजी क्या बोलते थे कि जब आप 11 या ये नहीं रखते हो, उपास रखते हो, नहीं रखते हो, तो उस समय उणोदरी खाना चाहिए। उणोदरी मतलब क्या कि 1/4 खाना चाहिए पेट के अंदर, ताकि बाकी का टाइम में अंदर हवा हो, पानी हो, वो सब अंदर उसको अंदर ऐसा फुल भर नहीं देना चाहिए, ताकि उस समय आपकी जागृति रहे। फिर आप बड़े आखा दिन सोते भी रहोगे तो भी आपको उस समय जागृति रहेगी। पर ओवरडोज खाना खा लिया, फिर आपकी जागृति बंद हो जाती है, फिर वो आत्मा का शुद्धात्मा का लक्ष्य भी नहीं रहता है। इसलिए दादा की 11 में ये दादा खास आज्ञा देते थे कि अगर आपको करनी है तो आपको उस समय अपने चारों तरफ से तैयारी करने के बाद उस समय आपको अपना लक्ष्य धारण करके लक्ष्य को रखने का कि मैं किसके लिए ये 11 कर रही हूँ, इससे मुझे क्या लाभ होएगा। तो वो खाली एक होता है किसी को दिखाने के लिए कि मैंने 11 की। अरे मैंने 11 की, पर उसका लाभ क्या हुआ? उस 11 में आपका चित्त उस समय पेट में हो, आपका चित्त उस समय किचन में जाता हो। अगर किचन में कुछ गिर गया तो उस समय आपका आवाज आएगा, अरे क्या गिर गया? अरे तो आपका वो 11 किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका चित्त तो अभी भटक रहा है।
किचन में जा रहा है, बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए वो आपको लक्ष्य में आ रहा है, और मेरे हस्बैंड को खाना मिला कि नहीं मिला उस उधर लक्ष्य जा रहा है। ये तो एक रूम में बैठ के पूरा दिन अपने आत्मा के बारे में देखने का, अंदर बैठे हुए भगवान के बारे में उनका दर्शन करने का, और हर पल अपना उपयोग कहाँ जा रहा है उसको देखने का, अंदर शुद्धात्मा का लक्ष्य रखने का, और बनता प्रयत्न करने का कि मेरे अंदर जो भी वीकनेस है उनकी सबके प्रतिक्रमण करके उनकी गांठों को निर्मूल करने के लिए ये 11 रस की जाती है, ताकि हमको ऑल द टाइम शुद्धात्मा का हमारा लक्ष्य रहे और हमारे आत्मा की तरफ और प्रगति हो। जो हमारा आत्मा का अभी सुख नहीं आता है वो ऐसे करने से, उपयोग पूर्वक करने से और अपने लक्ष्य के साथ करने से उसका बहुत फायदा होता है। बाकी दूसरा, मैं उसने भी रखा तो मैं भी रखता हूँ, उसने रखा तो मैं भी रखता हूँ, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, सांसारिक लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वो 11 रखा और उसमें एकादशी रखा तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा, पर उसमें संसार का सुख मिलेगा। अभी संसार का सुख में अभी क्या करने का है? संसार का सुख तो आएगा जाएगा, पर आत्मा का सुख के लिए अभी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का सुख ही ऐसा है जो एक बार आने के बाद फिर कभी नहीं जाता। तो वो लक्ष्य रख के आप करते हो तो उसमें आपकी प्रगति होएगी, उसका फल भी मिलेगा। बाकी ये जो बिना किसी हेतु के खाली मैंने एकादशी रखा या मैंने 11 रखा तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो उसका कुछ लाभ संसारिक मिलेगा, पर आत्मा का और मोक्ष का कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए? ठीक है रेशम जी? हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी, गीता बहन आपके पास आते हैं बाद में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवनाथ जी के। जय सच्चिदानंद दीपक। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। हाँ जी, मुझे पूछना है, ये आया था शंका के ऊपर, ये आए थे सूत्र आए थे 2, 3, 2, 6। નિશંક આત્માથી નિર્ભયતા થાય છે, નિશંકતા પછી असंगता। और भी इसी के इसी पे है। ज्ञानी पुरुष ने एक शनिवार पर नहीं, ये एक और दूसरा है। शंका त्या संसार उभो थाय, शंका एक पण ना थाय एनु नाम आत्मा, शंका साथे जाए तेने मार पड़्या वगर रहे नहीं, જ્યાં સુધી આત્મા સંબંધી શંકા जाए नहीं ત્યાં સુધી संसाરની कोई शंका जाए नहीं। तो ये मुझे थोड़ा समझाइए, शंका क्या होता है, इसमें क्या कहना चाहते हैं इन सब सूत्रों में? सही बात है। ओके, गया। अबे दादाजी क्या बोलते हैं कि शंका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज क्या बोलते थे कि भाई मैं कौन हूं, उसके ऊपर शंका ही नहीं गिरी है आज तक। मैं कौन हूं जिसके ऊपर हमको शंका गिरनी चाहिए, उसके ऊपर कभी भी शंका नहीं गिरी। ये तो जब दादा भगवान पूछते थे कि आप कौन है, तो वो बोलता था कि मैं तो कैश्यप हूँ, मैं तो इसका फादर हूँ। पर कभी आज तक एक भी बंदा जिनसे दादा भगवान ने प्रश्न पूछा हो तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं कौन हूँ। वो अपने आप को नामधारी को ही सब कुछ समझता है। तो दादा पूछते थे कि तुमको इतना टाइम हो गया, कभी अपने आप पे शंका नहीं गिरी कि मैं कौन हूँ? कैश्यप और मैं दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जी, आप समझे? तो दादा क्या बोलते थे कि दादा ने जब ये प्रश्न पूछा तब सबसे पहले हमको शंका हुई कि आई एंड माई आर सेपरेट, मैं और केशव दोनों एक चीज नहीं है। तो उसके पहले जब ये सबसे पहली शंका होती है तब उसके बाद वो ज्ञान की शुरुआत होती है, संकित की शुरुआत होती है, आत्मा की जानने की शुरुआत होती है, ज्ञानी पुरुष को समझने की शुरुआत होती है। और जब तक ये शंका है तो उस शंका में तो ये जगत में पूरा शंका से ही जी रहा है। शंका कुशंका की सिवा इस जगत में कुछ है ही नहीं। एक बार किसी ने यहाँ से देखा कि भाई यहाँ से कोई जा रहा था और उसने मेरे पॉकेट में से 10 रुपया निकाला, वो भाई को देख लिया कि उसने ऐसा किया, तो उसका ऊपर पूरा जिंदगी जब भी वो रूम में आएगी तो उसको ऐसा लगेगा कि वो मेरे पॉकेट में से पैसा लेने को जा रही है। पर अभी उसका नेक्स्ट डे पे ऐसा विचार नहीं भी हो सकता है।
तो हम क्या करते हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है, शंका शंका शंका। जब तक शंका में से बाहर नहीं निकलेंगे, संकेत का अभी एबीसी भी हमने नहीं समझा है, ज्ञान का एबीसी भी नहीं समझा है। इसलिए दादा ने हमको जब से सबसे बड़ी शंका हमारे पे ला दी कि एक्चुअली तुम कौन हो, इसके ऊपर शंका गिर गई, तब से हमारा आत्मा का शुरुआत हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर पल हर घड़ी आपको ये जागृति में रहना चाहिए कि आप कौन है, आप शुद्धात्मा है, वो लक्ष्य रहना चाहिए। व्यवहार में किधर भी शंका करने जैसा भी नहीं है, क्योंकि कितने साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे होते हैं तब कोई आदमी कुछ गलत काम करता है। तो उस समय व्यवहार में कौन से संजोग से ये ऐसा गलत कर रहा है, कौन से संजोग से इसने गलत काम किया, कौन से संजोग से इसने चोरी किया, वो पकड़ा गया, उसका उसके ऊपर विचार निकाल डालने का, उस समय देखने का कि वो एक्चुअली तो है शुद्धात्मा ही है, पर उसे ये गलती हो गई, जब उसको सजा होगी तब मिलेगी, पर अपने को उसको समझा के पटा के उसको उस संजोग को निकाल कर डालने का, और उसके ऊपर फिर कभी शंका नहीं करने का, क्योंकि हर पल हर घड़ी जगत पूरा प्रयत्न, जगत पूरा है ना, वो चेंज होता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता है। आदमी भी है, उसके अंदर भी वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, वो परिवर्तनशील है। जैसे जगत है वैसे इंसान भी परिवर्तनशील, अंदर परिवर्तन होता ही रहता है, तो उसके ऊपर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। उसके दूसरे दिन उसके अंदर ऐसा भी विचार आता हो कि मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं जिंदगी में फिर कभी नहीं करूंगी, तो दादा बोलते शंका करना सबसे बड़ा पाप है, ऐसा शब्द बोलते थे, पाप। तो अपने को व्यवहार के अंदर उठते बैठे किसी भी बात में, घर में, बाहर, रिलेशन में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, किधर भी शंकाशील नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप निशंक बन गए इस जगत से और जगत से, तो जिस दिन आप निशंक बन गए तो उस समय समझने का, निशंक यानी क्या कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उसके ऊपर कंप्लीट निशंक हो गए, अभी उसके ऊपर शंका ही नहीं गिरती है, तो आपको शुद्धात्मा का लक्ष्य निरंतर रहेगा, 24 घंटा रहेगा। अपने को दादा ने निशंक बनाया है। असंग का क्या मतलब सही में होता है? क्या जी? उसमें लिखा निशंक पक्षी असंगता। असंगता, असंगता मतलब क्या? छुटापना, हम अलग हो गए, हम केशव भाई से अलग हो गए, असंग हो गए, और मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा असंगपना अपने को हो गया कंप्लीट, क्योंकि आप निशंक बन गए ना, आप शुद्धात्मा हो गए, आपके ऊपर शंका निकल गई तो आप शुद्धात्मा बन गए, निशंक हो गए। निशंक हो गए मतलब क्या? आप छुट्टे हो गए, अलग हो गए, आप शुद्धात्मा और ये केशव भाई ये दोनों अलग हो गए, यानी असंग हो गए। जो पहले संग से ज्वाइंट था अभी असंग हो गया। समझ आ गई। हाँ, कितना अच्छा है। निशंक आत्मा थी, निर्भयता था, जी निशंक से आत्मा का निर्भय हो जाता है, फिर मेरे को उसको विश्वास हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और उसके बाद फिर ऐसा विश्वास हो गया, शंका निशंक हो गया, उसके वो निशंकता फिर धीरे 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 अपने को छुट्टापना की जागृति में लेके आती है, और धीरे धीरे हमको ठेठ तक लेके जाती है। असंगता इतना बढ़ जाएगा कि एंड में आपको सीधा केवल ज्ञान की तरफ लेके जाएगा, और है भी असंग, आत्मा असंग ही है, पर हमको अज्ञान की वजह से हमारा एकाकार हो गया था, और उसका अध्यास हो गया था, उसका प्रैक्टिस हो गया था, पर एक्चुअली आत्मा है छुटा, पर वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से वो अलग होता है, हमारे खुद से नहीं होता है। उसने कितना हमारे सब पापों भस्मीभूत किया, हमको असंग बना दिया, अभी धीरे धीरे हमको अनुभव में आने लगा है, और अभी ये पूर्णाहुति की तरफ लेके जाएगा। जी धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बेन जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपसे प्रश्न पूछेंगे महात्मा। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आवाज नहीं आ रहा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आ रही आवाज स्वामी जी? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। स्वामी जी अभिप्राय जो है दादाजी की किताब में मैंने पढ़ा था, अभिप्राय। हाँ, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा हमें। हाँ, अभिप्राय, हाँ सही बात है। आपको वो समझना है कि अभिप्राय क्या है। किसी के ऊपर अभिप्राय होना बहुत बड़ी बात है। अभिप्राय एक बार गिरा दिया कि ये बंदा ऐसा ही है, तो वो आपको कंप्लीट अज्ञान दशा में लेके जाएगा।
अभिप्राय कभी भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अभिप्राय से क्या होता है कि हम आत्मा से सबसे पहले अलग हो जाते हैं। वो ऐसा ही है, इसका स्वभाव ऐसा ही है, तो आपने उसके अंदर शुद्धात्मा कहाँ देखा? वो तो कितने संजोग की वजह से उसने ऐसा किया, कितने संजोगों की वजह से उसने गाली बोल दी, किसी संजोग की वजह से आपका भी उदय कर्म ऐसा था इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, पर उसका भी इंटेंशन नहीं था। आपका उस दिन हिसाब पूरा होने वाला था। इतने सारे साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस इकट्ठे हो गए और आपने उसने आपसे बदतमीजी से बात कर लिया या गुस्से हो गया, और फिर उसके बाद वो आदमी चला जाता है। तो 5-6 दिन के बाद फिर आपको क्या होता है कि जब भी उसका नाम ले कि भाई मणि भाई कैसा है, अब भूपेंद्र भाई ये कैसे है, तो बोले उसका स्वभाव ही बेकार है, जाने दो ना, उसको बात करने की तमीज ही नहीं है। तो अभी आपने वो अभी आपने क्या कर दिया कि उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसकी बात जाने दो, वो आपने अभिप्राय बांध दिया। और जैसे ही आपने अभिप्राय बांध दिया तो आपके लिए उसके लिए गाढ़ उसका आपसे उसके सेपरेशन होते जाओगे। जो अपने को दादा ने बोला है कि हमको प्रेम स्वरूप बनने का है, सबके साथ शुद्धात्मा का लक्ष्य रख के देखने का है, कोई हमारा गलत ऊंधा भी करता हो तो उसका दोष नहीं देखने का है, मेरा ही खुद का दोष है ऐसा समझ के चलने का है। उसकी जगह पे हम उस सामने वाले के ऊपर अभिप्राय बांध देते हैं, और वो अभिप्राय जैसे बांध देते हैं तो हम आत्मा से विमुख हो जाते हैं, अपने स्व से भी विमुख हो जाते हैं, और हमारी जागृति भी चली जाती है, और हमको ऐसा लगता है कि हम वापस अज्ञान दशा में आ गए। पर हमको तो दादा भगवान की समझ मिली हुई है, दादा भगवान का ज्ञान मिला हुआ है, तो दादाजी बोलते हैं कि अभिप्राय तो किसी के ऊपर नहीं बांधना चाहिए। आप समझ गए? क्योंकि अभिप्राय बांधने से आप अपने स्व से दूर हो जाते हैं, आपने आज्ञा में से दूर हो जाते हैं, उसके अंदर आपने शुद्धात्मा नहीं देखा, कितना सब आप अज्ञान दशा में चले जाते हैं। और अभिप्राय से आप अपना अहित ही करते हैं, क्योंकि सामने वाले को आपने ऐसा अभिप्राय बांध दिया कि ये गलत आदमी है, ये चोरी करता है, ये ऐसा करता है, तो उसी समय आपने तो शुद्धात्मा का लक्ष्य भी नहीं रखा, आपने अंदर उसके दादा का आज्ञा का पालन भी नहीं किया। और जब तक आप दादा की आज्ञा में नहीं आओगे तो मोक्ष कब होगा हमारा? दादाजी इसलिए बार बार बोलते थे कि जो कोई भी मेरी आज्ञा पालेगा तो वो उसको 60-70% भी पालेगा, तो भी वो 1-2 अवतार में मोक्ष जाएगा। भाई मोक्ष में इतना अच्छा रास्ता मिल गया है तो फिर हम अज्ञान दशा में क्यों जा रहे हैं? तो हमको निरंतर हर पल हर घड़ी दादा के आज्ञा में रहने का, और दादा ने जो बोला है उसको फॉलो करने का, तो हमारा मोक्ष इजी हो जाएगा। और मोक्ष का अनुभव इस भाव में ही आपको अनुभव होगा। आप किसी के ऊपर अभिप्राय नहीं रखोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये ऑल द टाइम आप शुद्ध उपयोग में आ जाओगे। समझ में आ गया? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 4वीं सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था कि जब हम दादा की आरती में लीन होते हैं, तब हम दादा के धर्म में होते हैं, तब हमको ये ध्यान में रहता है कि जगत निर्दोष है, पर जब किसी से टकराव हो जाते हैं तो फिर उसी के अंदर ही दोष दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा ना हो उसके लिए क्या करें? हाँ, बहुत सिंपल बात है। जब भी आपका किसी के साथ टकराव हो जाता है तो आपको ये बात तो लक्ष्य में आनी चाहिए कि भाई मैंने भी उसको कभी न कभी ऐसा किया होगा लास्ट बार में, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा करता है। तो हम उस समय हमको दादा की आज्ञा पालन करनी चाहिए। और अगर हमारे से ये बार बार वो हो जाता है, हम निर्दोष नहीं देखते, तो दादा से शक्ति मांग शुद्धात्मा के लक्ष्य में रहने का है, उसके अंदर शुद्धात्मा देखने का है, आपकी आज्ञा का पालन करने का है। तो वो क्या है, हमारी लास्ट बर्थ में या कितनी प्रैक्टिस ऊंधी हुई है, अभी हमको बहुत टाइम के बाद अभी हमको नई समझ मिली है दादा की। पहले हमारे पास वो समझ नहीं थी, सही है ना? तो अभी हमको समझ मिली है, तो उस समझ का अपने को उपयोग करने का, जो अपने को समझो एक अच्छी चीज मिली हो तो उसका अपन उपयोग नहीं करेंगे तो फिर वो चीज किसी काम की नहीं रहेगी। तो दादा का ज्ञान जो हमको मिला है उसको हर पल हर कड़ी हर संजोग में यूज करो, यूटिलाइज करो। तो उस समय यूटिलाइज करोगे, आज किसी ने आपसे गलत बात किया तो उसको पूछने का कि भाई ये तो अंदर शुद्ध आत्मा है, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, इसने ऐसा गलत किया
तो मुझे इसका टकराव करूंगा तो मैं शुद्धात्मा के लक्ष्य से बाहर चला जाऊंगा, तो मुझे कितनी मैं दादा की आज्ञा से बाहर निकल जाऊंगी। तो उस समय दादाजी को हाजिर करने का, हर संजोग में दादाजी को हाजिर करने का, फिर सोचने का अगर दादा भगवान ऐसा होते, उनके सामने ऐसा संजोग आता तो वो क्या करते, वो कैसे करते। तो दादाजी बोले कि मैं तो ऐसा ही करता, मैं उसको निर्दोष देखता, मैं ऐसा सोचता कि ये मेरा ही दोष है, ये मेरी ही वजह से ये सब हुआ है, मैं उसको माफ कर देता। तो इस तरह से अपने आप को वो प्रैक्टिस में लाने का, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो जो चीज आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो एकदम एक्सपर्टाइज हो जाओगे। ऐसे हमको ज्ञान में एक्सपर्टाइज बनने का है, ज्ञान में अगर प्रगति करने का है। जैसे हमको 12th स्टैंडर्ड पास करना हो, कॉलेज को पास करना हो, तो हम कितना पढ़ते हैं, कितना अभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो इसी तरह से ये दादा के एग्जामिनेशन में पास होने के लिए हमको दादा की एग्जाम में भी पास होने का, तो उसके लिए भी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके लिए मेहनत थोड़ी करनी चाहिए। तो दादा ने सब कुछ दे दिया है, बरोबर। आपको अच्छा 32 प्रकार का भोजन मिले थाली पे, और अगर आप उसका खाओगे नहीं तो आपको स्वाद आएगा नहीं। आपके लिए जो आपकी अच्छी चीज हो, जलेबी रखी हो, स्वीट्स रखी हो, सब चीजें आपके सामने टेबल पे रखी हो, पर आप उसको खाओगे नहीं तो उसका स्वाद नहीं आएगा ना। ऐसे दादा भगवान का ज्ञान को आप यूटिलाइज करोगे तो उसका फल आएगा, उसका अनुभव आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट से आप खुद अनुभव करके आप खुश हो जाओगे कि अभी मैं दादा के कहने के मुताबिक चलती हूँ, तो आपको अंदर से बहुत आनंद मिलेगा। जी सही है जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट सूर्या कहाँ गया? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जितना आश्वासन लेते हैं उतना ही तब कमजोर होता है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, आश्वासन वो क्या एक प्रकार का, भाई किसी का भी, भाई जैसे अपने को आसक्ति हो या किसी का भी आश्वासन लेने का, कि आपको आके सपोज आपको कुछ तकलीफ हो गई हो, फिर मैं आपको आपके आश्वासन दूं, तो उसमें से क्या होगा, आपका वो आप एकाकार हो जाओगे। आश्वासन मतलब क्या होता है? आश्वासन, अभी कोई आपको तकलीफ हो गई तो हम आके आश्वासन देते हैं ना कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो आश्वासन मतलब वो हमारे को क्या है कि हमारे अंदर ये ऐसी भीख पड़ी हुई है कि कोई आके मेरे से पूछे, जैसे कोई आप कभी बीमार हो जाओ, बरोबर, तो आपको कोई हॉस्पिटल में मिलने नहीं आए, तो ऑल द टाइम आपका चित्त होएगा यार कोई पूछने भी नहीं आता है, कोई कहने भी नहीं आता है। तो वो क्या एक प्रकार की भीख है, वो भीख में से हमको मुक्त होने का है। आश्वासन किसका लेने का? आत्मा, हम आत्मा में आ गए तो ज्ञानी पुरुष के सिवाय इस दुनिया में किसी का आश्वासन लेने जैसा नहीं है। अच्छा, आपने क्या बोला? आश्वासन, आगे सेंटेंस क्या बोली? जितना आश्वासन लेते हैं उतना ही तब कमजोर होता है। अरे अपने केशवानंद जी सांत्वना बोलते हैं। सांत्वना, हाँ, सांत्वना बोलते हैं ना, सांत्वना लेते हैं। हाँ, सांत्वना। तो उतना उसका तब कम हो जाता है, क्योंकि जब कुछ तकलीफ आ गई तो उस तकलीफ आने के बाद आपके पास बहुत बड़ा चांस मिला है कि आज उस तप में रहने के लिए, पर किसी का सामने से सांत्वना ले लिया, उसकी वो आपने ले ली, तो आपका को जो तप करने का था वो छूट गया आपका। जिस समय आपको तकलीफ आई उस समय आपको तो देखने का कि इसको तकलीफ किसके पास आई, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इससे तो अलग हूँ। तो ऐसे प्रकार से आपका तप करने का जब टाइम आता है और वो संतावना आप सुनने में पड़ जाते हो और उसकी भीख रहती है, तो आपका तप का मौका चला जाता है। केशवानंद जी, ये जो दादाजी ने कमीशन बताया था वो यही है? हाँ, ये पूरा कमीशन हम खा जाते हैं। अच्छा, कमीशन। हाँ, कमीशन, पर कमीशन खा लिया तो अपना मेन जो चीज है हाथ में से वो चला गया। कमीशन तो खाने का नहीं, अपने को मेन चीज का वो लक्ष्य रहना चाहिए। मेरा प्रॉफिट कहाँ पर होता है, तो उसी समय जब तब करने का आता है ना, तो मेन आपका प्रॉफिट वहां से चला जाता है। और छोटी सी कमीशन के लिए संतावना ले लिया तो पूरा आपका मेन का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि उस समय आपको खुशी मिलती है। संतावना मिल गया तो आपका वो पूरा तब सब खलास हो जाता है। तो उस समय तो बहुत जागृत रहना चाहिए। कोई भी संजोग आवे ना, उसकी भीख रखने की नहीं, उसी समय तो बोलने का कि अरे वाह, आज मेरी लॉटरी लगी है, आज मेरा तप करने का टाइम आया है, तो उसी समय भी आज कमीशन खाऊंगी। ऐसा जागृति आ जानी चाहिए, क्योंकि वही तो दादा बोलते हैं कि वही तो सक्सेस का टाइम है।
जिस समय ऐसे सहज संजोग होएगा तो उस समय हमारी परीक्षा होती नहीं है, जी बरोबर। पर जब कुछ गलत हो जाता है उस समय आपका परीक्षा का टाइम आया है, तप में रहने का टाइम आया है, वो आप अपनी अच्छा सा मौका आप फेंक देते हो, कमीशन खा लेते हो। नहीं तो उस समय अगर आपने कमीशन नहीं खाई और आपने वो जुदापड़ा की जागृति में रह के आपने उसको बता दिया कि अभी आज कमीशन नहीं खाने की है, आज तप आया है, उसको पूरा तपने दो, और वो तप में जब आप तपोगे उस समय पूरा ज्ञान खिल उठेगा। किसी को पता ना चले ऐसा ना। हाँ वो किसी को पता चल गया तो वो कमीशन ले लिया आपने। हाँ, फिर वो तप नहीं कहलाएगा। क्या स्वामी जी, पापानु बंदी पुण्य का क्या मतलब है? हाँ हाँ, आप समझ जाओगे पापा का बंदी। पहले बताओ पाप क्या होता है? जैसे किसी का दिल दुखाया, जैसे किसी का दिल दुखाया हो। हाँ, ये पापा का बंदी पुण्य बहुत बड़ी चीज है बेटा। ये समझने के लिए थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा आपको। बाकी पापा का बंदी पुण्य क्या है कि भाई आपने जो लास्ट बर्थ में जो पाप किए हो, बरोबर, और उसकी वजह से आपको लक्ष्मी मिली है या कुछ भी अच्छी चीज मिली है, और इस जन्म में आपका वो सब पाप में जा रहा है, ऐसा हो जाता है। तो जब आप बड़े होगे ना तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अभी तो आप अभी आप इतना सीखो कि भाई हमारे मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो, वो सबसे बड़ा पाप है। तो अब सबको सुख देने का, सबको खुशी देने का, वो समझ में आया? जी ख्याल में आया? जी हाँ, सबको खुशी दोगे और सबको सुख दोगे, वो पाप नहीं है। सबको खुशी दोगे, वो सबने आपको सुख दिया तो आपको सुख मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सबको सुख देना चाहिए कि दुख देना चाहिए? सुख देना चाहिए, सबको खुशी देनी चाहिए। तो फिर उससे क्या होता है कि आपके ऊपर मम्मी पापा का राजीपा रहेगा, दादा भगवान की खुशी आशीर्वाद रहेगा। अपने को जीवन में हर पल सबको खुशी देने का, किसी को दुख नहीं देने का। और किसी को दुख नहीं दिया तो आपने सब पुण्य कमाया, और अगर आप किसी को दुख देते हो तो वो पाप कमाया। ख्याल आ गया? जी स्वामी, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं केशवानंद जी। जी आप फॉलो करिएगा। पतीला ले लो सामने से, ये पतीला ले लो सामने से। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत दिनों से आए स्वामी जी आप। हाँ, बहुत दिनों के बाद। वो सुबह में आप शाम को आते हैं, आप नहीं आते सुबह शाम, इसीलिए। हम तो हिंदी का ही सुनते हैं।